हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर और सिलेक्शन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही है और आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने जीडी की और उसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से चल रही होगी। और स्पेशली इस समय जो चल रही है वैकेंसी ट्रेंडिंग हम बोल सकते हैं, उसके लिए आपके लिए बैचेस भी स्पेशली चलाए गए हैं जो कि आपका है जीडी का। और जीडी की स्पेशली बैच यहाँ पर जैसे जीएस जीके हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तो सभी आपको पैकेज विथ यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि हम बात कर लें कि सुबह हम बात कर लेते हैं जीएस जीके सत्य से लेकर आते हैं एकदम 6 बजे। उसके बाद रीजनिंग की हम बात करते हैं तो शाम सुबह एकदम 6 बजे 7 बजे योगेश सर लेकर आते हैं। उसके बाद मैथ आपको 8 बजे मिल जाएगा सुबह ही एकदम। फिर हिंदी भी सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। अगर आपने प्रेफर किया है इंग्लिश जीडी के लिए तो शाम को चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप आप सही चैनल पर आए हैं। यहाँ से जाने के बाद आप किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से डिज़ाइन, उसके साथ ही साथ प्रीवियस बेस पर ही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बताया जाएगा। जैसा कि मैं इंग्लिश चैप्टर वाइज लेकर आता हूं और मैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब चैप्टर को समाप्त करने के बाद कुछ वैकअप कराना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ वोकैबुलरी कराना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें कि हम पहला जो क्लास है वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स वर्ड्स यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ पर शुरू से देखिएगा, तभी चीज़ आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हमें क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रजाई को थोड़ा मैं वहाँ से निकल कर थोड़ा सा टोपी सब कुछ लगाने के बाद आप लोग पेन कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो वर्ड जाएगा आपका अप्रेसिव। अप्रेसिव मतलब अत्याचारी होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है प्रभु? अत्याचारी होता है। ठीक है, जिसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स क्या क्या लिख सकते हैं? टेरानिकल्स, क्रूएल्स, ग्राइंडिंग्स। फिर सुन लीजिए, टेरानिकल्स, क्रूएल्स या फिर ग्राइंडिंग, ये 3 वर्ड हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई पर्सन होता है किसी एनिमल को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है या फिर घायल कर देता है। कभी कभी आप गांव ही कहीं देख लीजिए, छोटा सा लड़का होता है या फिर कोई पर्सन होता है तो किसी डॉग को, कुत्ते को बहुत बुरी तरीके से मार देता है हंसी मजाक के लिए, तो वहाँ पर हम अत्याचारी की बात कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात हम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग की बात। तो बहुत ही इसका हिंदी बोल सकते हैं सबसे उत्तम या फिर विशिष्ट, इसका हिंदी विशिष्ट। ओके, या फिर प्रमुख भी हम बोल सकते हैं इसका हिंदी अर्थ। कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते हैं 98 100 में से या फिर 95 90 प्लस में रहता है, तो हम वहाँ पर वेरी गुड के स्थान पर, सुपर के स्थान पर आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। या फिर कोई डांस करता हो, पार्टिसिपेट किया हो, वो अपना परफॉर्मेंस, अपना काम अच्छे से किया तो वहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग का काम किया तो वहाँ पर हम बोलते हैं उसकी प्रेजिंग के लिए, मतलब उसकी प्रशंसा के लिए। ठीक है, तो ये रहा इनका सिनोनिम्स वर्ड्स आउटस्टैंडिंग का, प्रोमिनेंट, रिमार्केबल्स और एमिनेंट। फिर सुन लीजिए, प्रोमिनेंट, रिमार्केबल, उसके बाद है एमिनेंट्स। अगली बात हम करते हैं यहाँ पर, अगले वर्ड की बात करें प्लीड। प्लीड का मतलब होता है बहस करना या फिर प्रार्थना करना, दोनों हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहस करना या फिर प्रार्थना करने से मतलब होता है इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में? अर्ज, जिसका मतलब आग्रह करना, स्टेट और असर्ट। फिर सुन लीजिए, प्लीड का अर्ज, स्टेट और असर्ट हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्या होता है? क्षमा करना भी होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्षमा करना। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स वर्ड्स में फॉरगिव लिख सकेंगे, एक्सक्यूज और ओवरलुक। कभी कभी हम किसी वे में जाना चाहते हैं तो सामने कोई पर्सन आ जाता है, चाहे वो आपका मेल और फीमेल, चाहे लड़की चाहे लड़का, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी।
ठीक है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आगे जाने दीजिए, तुम हट जाओ, इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही कहने का है। अगला वर्ड दिया आपका पिक, मतलब चोटी बोल सकते हैं या फिर शिखर, ठीक है, शिखर या फिर चोटी, दो में से एक आप राइट कर लीजिएगा। अब इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में, समिट, टॉप, पिनाकल्स या फिर अपेक्स। फिर सुन लीजिए, पिक का समिट, टॉप, पिनाकल्स या फिर अपेक्स, हो गया ना कितना वर्ड्स, इजी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 6 आपका पेरियल। पेरियल का मतलब होता है खतरे से है, मतलब खतरा चीज, ओके। इसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, डेंजर, रिस्क या फिर चांस। फिर सुन लीजिए, डेंजर, रिस्क या फिर चांस किसका, पेरियल। जैसे कभी नहीं तो माउंटेन ड्यू पीजिए 50 रुपया वाला, जो ऋतिक रोशन प्रचार करता है, माउंटेन ड्यू मतलब रिस्क उठा और नाम बना, तो वहीं पर है इसका मतलब। पेरियल का मतलब ये, मतलब डेंजर्स, रिस्क या फिर चांस की बात करता है, ओके। नंबर 7 आपका पेंसिव। पेंसिव का मतलब यहाँ पर है चिंताग्रस्त। क्या होता है प्रभु, चिंताग्रस्त, इसका हिंदी अर्थ होता है, ओके। या फिर ध्यान प्रयाण भी बोलते हैं। चिंताग्रस्त बोलो मतलब कि जो एकदम हमेशा विचारशील होता है, उसको भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। इसका देखिए सिनोनिम्स वर्ड्स में आपका थॉटफुल्स, मेडिटिव, मेलांकोली या फिर सैड। फिर सुन लीजिए, पेंसिव का थॉटफुल्स, मेडिटिव, मेलांकोली या फिर सैड, ये आपका है नंबर 7 पेंसिव का सिनोनिम्स वर्ड्स। अगला है आपका नंबर 8 परपेचुअल्स। इसका मतलब होता है सनातन। क्या होता है, सनातन, जिसका हम लिखेंगे सिनोनिम्स वर्ड्स में इटर्नल, एवरलास्टिंग, परमानेंट और सीजलेस। फिर सुन लीजिए, परपेचुअल्स का इटर्नल्स, एवरलास्टिंग, परमानेंट या फिर सीजलेस। उसके बाद आगे चलते हैं, प्लेस। प्लेस का मतलब होता है यहाँ पर प्रतिज्ञा से है, प्रतिज्ञा बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं शपथ लेना, ओके। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे क्या, प्रॉमिस, ओथ, वो, कमिट। फिर सुन लीजिए, प्रॉमिस, ओथ, वो और कमिट। जैसे कई सलमान खान एक डायलॉग नहीं मारता वांटेड में कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, इसका मतलब क्या, प्रतिज्ञा ले ली तो मैं काम करके ही करता हूँ पूरा। अगला है आपका पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ, स्थगित करना, स्थगित करने से मतलब रोक देना भी इसका अर्थ हो जाएगा आपका। इसका क्या लिखेंगे, डिले, डिफर या फिर सस्पेंड। इसका मतलब यह कि कुछ समय के लिए कोई चीज़ में बाधा आ गई है तो उसके वहीं कुछ क्षण के लिए उसे रोक दिया जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं, हमेशा के लिए नहीं। पोस्टपोन मतलब कि कुछ समय के लिए किसी चीज़ को रोक देना, कुछ बाधा पड़े उसी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर से ठोक दीजिएगा। अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके आई बेल की घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना होता है। क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, एप्लॉज, एक्लेम्स या फिर कमेंट्स। एक ही चीज और लिख सकते हैं, क्या, कमेंट, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, कम्प्लीमेंट होता है, कमेंट नहीं, कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कम्प्लीमेंट। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो फिर सुन लीजिए, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। इसका क्या क्या लिख सकते हैं, एप्लॉज, एक्लेम्स, कमेंट्स या फिर एक और सबसे मैक्सिमम यूज करने वाला आपका वर्ड है कम्प्लीमेंट। ये बहुत यूज करते हैं तो इसको भी ख्याल रखिए। कैसे आते हैं क्वेश्चन, वो ध्यान सुनिएगा। जैसे कि आपका एक्लेम या फिर कमेंटेशंस या फिर अपलोज, ये वर्ड देंगे क्योंकि जाना पहचाना तो देंगे नहीं प्रभु, इसलिए ऐसे वर्ड को चूज करिए जो एकदम नहीं यूज में है, उसी को पकड़िए, उसी को लर्न करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आते भी हैं। नंबर 12 है आपका प्रेम मतलब प्रार्थना करना या फिर निवेदन भी करना होता है। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, हिंदी अर्थ, सॉरी, इसका सिनोनिम्स वर्ड्स है रिक्वेस्ट, बेग या फिर इम्प्लोर्स। फिर सुन लीजिए, रिक्वेस्ट, बेग या फिर इम्प्लोर्स,
नंबर 13 प्रेशियस मतलब कीमती से है। ओके, इसका कॉस्टली, डियर, प्राइसलेस, इनवैल्यूएबल्स। फिर सुन लीजिए, प्रेशियस का कॉस्टली, डियर, प्राइसलेस, इनवैल्यूएबल्स। नंबर 14 का मतलब होता है यहाँ पर प्राइस, जिसे बोलते हैं उपहार या फिर प्रेजेंट, तोहफा भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका सिनोनिम्स वर्ड अवार्ड, गिफ्ट या फिर प्रेजेंट्स। फिर सुन लीजिए, प्राइस का क्या हो जाएगा, अवार्ड, गिफ्ट या फिर प्रेजेंट्स। कितना इजी था। लास्ट वर्ड है आपका प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, मतलब प्रसिद्ध से प्रभु। किससे मतलब है, प्रसिद्ध से है इसका मतलब। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, एमिनेंट, नोटेबल्स या फिर डिस्टिंग्विश्ड। फिर सुन लीजिए, प्रोमिनेंट, ठीक है। आपका प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, मतलब प्रसिद्ध। इसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स क्या क्या लिख सकते हैं, एमिनेंट, नोटेबल्स या फिर डिस्टिंग्विश्ड। तो ये था टॉप 15 वर्ड्स जो कि बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं। मैं छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पर कराऊँ जो कि बेस टू एडवांस लेवल की, और चीज़ वहीं आपको लेकर आऊँ जो को बोर्ड में अर्थात आपके पेपर में आएंगे। इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से सोच समझ कर नोट डाउन करते चाहिए, ठीक है। बी सीरियस होकर, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भरत सर के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक तो ठोके दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आई बेल की घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।